बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और इसमें से हम इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स है जस्ट वो डिस्कस करेंगे। और मैथ्स के कुछ लेक्चर्स होंगे जिसमें आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है करीब है, इसलिए आप इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम करेंगे इस टाइम, ठीक है। और इसका पहला चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम शॉर्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। इसका दूसरा चैप्टर तीसरा, अगर आप क्लास 10 मैथ्स में इंपॉर्टेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ लिख ले अपने पास 1 2 3 और 4 एक्सरसाइज। 4 चैप्टर में एक एक्सरसाइज, 2 है ऐसे इंपॉर्टेंट। 5 चैप्टर्स में 2-3 टॉपिक्स, डी मॉर्गन्स लॉज और इस तरह बाइनरी रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप 7 चैप्टर पढ़ ले, ठीक है। और 6 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करेंगे, लेकिन 1 2 3 चैप्टर और 7 चैप्टर ये आपने पूरी करने, ठीक है। और 7 में भी कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसमें करना है। ये केपी के टेक्स्ट बुक जो है इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो हमारे पास सबसे पहले हम इक्वेशन डिफाइन करेंगे। ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें आपको इक्वल साइन मिले, ठीक है। जिस एक्सप्रेशन में भी आपको ये इक्वल का जो सिंबल है वो मिले, तो इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन या सिर्फ इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखा मैथ्स का x+2 और मैंने इसको इक्वल टू 3 किया, तो हमारे पास ये एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना जिसमें आपको इक्वल का सिंबल नज़र आ रहा है, इक्वल का निशान नज़र आ रहा है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को मैथ्स में हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे इक्वेशन। अब एक इक्वेशन में एक अननोन होती है, अननोन होता है ये हमारे पास, इसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। हमारा टारगेट ये होता है कि हम क्या करें, हम इस वेरिएबल की वैल्यू निकालें। वेरिएबल की वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे x की जगह कौन सा ऐसा रियल नंबर पुट करें कि वो 2 के साथ प्लस होकर आपको 3 दे दे। अब हम इसकी सोल्यूशन का मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन का मतलब कि हम ऐसा एक x मालूम करें जो यहाँ हम पुट करें उससे 3 के साथ और 2 के साथ प्लस करें और हमें आंसर 3 मिले, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह, आप दोनों साइड से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिल जाएगा ये कैंसिल, तो x = 3 से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आएगी। अब x की वैल्यू 1 मिला, जो 1 मिला तो ये 1 आप वहाँ पुट करें तो आप देखिए 1 + 2 आपको बिल्कुल 3 मिल रहा है, यस। तो हमारा जो सोल्यूशन है, जो वैल्यू है वो x = 1 है। अब इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है, ठीक है। तो जब भी किसी इक्वेशन में इस वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, पावर 1, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, राइट। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जब हमारे पास इस वेरिएबल की पावर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ऐसे इक्वेशन को हम फिर क्या कहेंगे, ऐसे इक्वेशन को हम फिर 1 हो जाते तो लीनियर। जब इससे ज़्यादा हो जाए मतलब हमारे पास एक इक्वेशन ऐसा है 2x + 1 = 0। शॉर्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसमें आप वेरिएबल की पावर देखें तो ग्रेटर वैल्यू पावर ऑफ द वेरिएबल जो हाईएस्ट है वो 2 है, तो ऐसे को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें आपको वेरिएबल की जो पावर है वो आपको ग्रेटर पावर जो है वो 2 मिले, ठीक है। अब जितना एक इक्वेशन का डिग्री होगा, पावर होगा, उतने ही इसके रूट्स होंगे। रूट्स मतलब x की वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x का पावर 1 था, तो हमारे पास जो वैल्यू है x की जो आंसर है, वैल्यू है, वो हमारे पास है 1। और यहाँ पे चूँकि 2 है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके x की वैल्यूज़ 2 आएंगे, ठीक है, रूट्स 2 आएंगे। अब एक फ़र्क है रूट्स और सॉल्यूशन, इसमें आप डिफरेंस थोड़ा देख ले कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो रूट्स जो है हम डिग्री को देख के बता सकते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका पावर 2 है तो इसके रूट्स 2 होंगे। इस तरह इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हम सोल्यूशन मेथड पढ़ेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसके 2 आंसर्स आ गए और वो आंसर्स हमारे पास x = -1, x = -1, दोनों -1 के बराबर है। तो इसके रूट्स कितने हैं, 2 है, क्योंकि रूट्स डिग्री के मुताबिक होते हैं, तो इसके रूट्स 2 है। लेकिन अगर हम इसकी सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन इसका एक है, वो है -1। क्योंकि हम सेट में रिपीटिशन नहीं करते तो इसलिए मैंने 1 लिखा। तो इसका मतलब ये बना कि रूट्स इक्वेशन की डिग्री को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं, जबकि सोल्यूशन इक्वेशन की डिग्री से थोड़ा कम हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो डिग्री के बराबर होगा। हाँ, अगर 2 डिफरेंट
और रूट्स आ गए तो हमारे सोल्यूशन भी 2 होंगे। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूट्स जो है वो रिपीटेड है, एक जैसे है, -1 है, ये भी -1, आप देख रहे हैं ये भी -1 और आपको ये भी -1, तो सोल्यूशन इसका 1 है, जबकि रूट्स इसके 2 है, क्योंकि इसकी पावर, इस इक्वेशन का जो पावर है वो है 2। तो जितना एक इक्वेशन का पावर होता है उतना जो है उसके रूट्स होंगे, ठीक है। जबकि सोल्यूशन डिग्री से कम हो सकता है, ठीक है, हाँ ज़्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर इक्वेशन है उसके रूट्स आप कह रहे हैं कि इक्वेशन है उसका पावर 2 है, उसके रूट्स मुझे 3 मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आपको रूट्स जो है वो उसके मुताबिक मिलेंगे, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके सोल्यूशन मेथड्स क्या होते हैं। तो इस लेवल पे हमारे पास इस क्लास 10 की बुक में आपके पास जो है 3 मेथड है कि हम उसको जो है सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन 3 तरीक़ों से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? एक तरीका हमारे पास है फैक्टराइजेशन, हम फैक्टराइजेशन करेंगे। दूसरा, क्योंकि फैक्टराइजेशन पे हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा तरीका हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अगर आपके पास पेपर में अगर आपके पास जो है पेपर में आ गया कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आपने मेथड अगर मेंशन हो तो उसके मुताबिक करना है। फ़र्ज़ करें आपको दिया गया है कि आप फैक्टराइजेशन से करो तो फैक्टराइजेशन से करेंगे, अगर आपको ये दिया गया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो तो आप फिर इससे करेंगे, अगर आपको फार्मूला दिया गया है तो आप, अगर मेथड नहीं बताया गया तो आप इन 3 मेथड में से किसी को भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते, बशर्त कि अगर इस मेथड पे वो क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है आप करेंगे, बल्कि हर एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे नहीं होगा तो आप फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जाएंगे। और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी बेहतर मेथड हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वैल्यूज पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने एक चीज़ याद रखना होगा जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। इसमें ये a0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a0 हो गया तो ये जो है 0 हो जाएगा, ये टर्म ख़त्म हो जाएगा। जब ये टर्म ख़त्म हो जाएगा तो स्क्वायर वाला टर्म ख़त्म, तो फिर ये लीनियर बन जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो फिर ये चीज़ जो है क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म याद करते हैं कि इसमें आप देखिए, अगर मैं आपको मिसाल दे दूँ कि 2x² + 1 = 6x, और आपसे कोई पूछे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म को आप देखिए ये x² है, ये x है और फिर कांस्टेंट है, और फिर राइट साइड पे हमेशा 0 होगा। तो आपने क्या करना होगा, ये 6x यहाँ से शिफ्ट करना होगा, तो हमारे पास ये यहाँ आ जाएगा, तो 2x² - 6x + 1 = 0। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगा वो अब ये 2x² - 6x + 1 = 0। इसलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे। आज हम फैक्टराइजेशन वाला मेथड पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन से एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, और आपने कैसे करना है, ठीक है। पेपर में आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो तरीका आप अपने माइंड में रखें। हमारे पास किताब यहाँ पे अवेलेबल है, मैं इस बुक से एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ ताकि हमारा कोर्स जल्दी जल्दी कवर हो जाए। अगर जिन्होंने अभी तक इसको कवर नहीं किया तो काइंडली इसको सॉल्व करना शुरू कर दे ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है जो आपको पेज नंबर 8 पे मिलेगा किताब में, ठीक है। और इसमें आपसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहे कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो इसमें पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन 1 में पार्ट 1 है x² + 5x + 4 = 0, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसमें x की वैल्यूज़ निकालेंगे। x की वैल्यूज़ निकालने के बाद आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। तो मैंने सोल्यूशन में क्या किया, ये इक्वेशन दोबारा लिखा। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि गिवन ये है, ये इक्वेशन गिवन है, गिवन दैट द इक्वेशन दिस रिक्वायर्ड x की वैल्यूज़ x = what, और फिर आप आगे जाके कैलकुलेशन करेंगे। अब फैक्टराइजेशन के कुछ तरीके हैं, तो आपने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, वो चैप्टर भी मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा जल्दी जल्दी, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखिए, आप
और इस फॉर्म को देखें तो आपके पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो पहले आपने इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट तरीका अप्लाई करना होगा कि ये इससे होगा कि नहीं। तो यहाँ जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर से पहले जो नंबर होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, उसको आपने क्या करना है 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट के साथ, तो इससे 4 आएगा। फिर मैंने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने होंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे यही 4 मिले और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने प्लस या माइनस करने से मुझे 5 मिले। ठीक है, तो मैंने यही दो नंबर्स उठा लिए 1 मल्टीप्लाई 4। अब 1 को 4 के साथ जब मैंने प्लस किया तो मुझे 5 मिला। तो इसका मतलब है कि मैं 5 की जगह 5x की जगह 1x प्लस 4x लिख सकता हूँ। तो पहला स्टेप मेरा बनेगा 1x प्लस 4x और ये 4x। तो देखिए मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट किया दो टर्म्स में। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इससे देखिए यहाँ तक इससे हम एक x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन करने के बाद यहाँ एक x रह जाएगा और यहाँ से x चला गया तो 1 रह जाएगा। यहाँ से मैंने 4 कॉमन किया तो x प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इन दो टर्म्स में अगर हम इसको एक टर्म कंसिडर करें और इसको एक टर्म कंसिडर करें तो दो टर्म्स में से आपको एक कॉमन मिल रहा है। तो वो कॉमन हमारे पास है x प्लस 1, मैंने दोबारा कॉमन लिया और रह गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है उसको थोड़ा देख ले कि जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी का मतलब ये कि आपके पास दो नंबर्स है और उनके दोनों की क्या है, आपके पास प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आ रहा है। तो इसमें इसका मतलब ये कि या तो ये A0 है या B है या दोनों भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दो चीज़ें ऐसे हैं जिसका प्रोडक्ट आपको ज़ीरो मिल रहा है। तो बाई ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी साइड में अगर लिखा जाए तो बेहतर होगा। बाई ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो मुझे -1 मिलेगा क्योंकि इक्वेशन के दूसरे साइड शिफ्ट करने से साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये तरीका भी बेहतर होगा, लेकिन इस लेवल पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं ये शिफ्ट करने से -4। अब मुझे दो रूट्स मिल गए। ये दो रूट्स जो मिल गए इसको मैं एक सेट में लिखूंगा जिसका शॉर्ट फॉर्म है एस सेट मीन सोल्यूशन सेट, और -1 लिखा और -4। अब एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैंने इसका वेरिफिकेशन करना है कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। तो आप इस इक्वेशन में जाके ये एक जो x की वैल्यू है वो पुट कर ले, ये -1 जो है, फिर दूसरा पुट कर ले जो -4 है। तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने x की जगह देखिए यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, -1 पुट किया, 5 एज इट इज़, फिर -1 प्लस 4 देख रहा हूँ कि 0 के बराबर आएगा कि नहीं। तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस इंटू माइनस, -5 टाइम 1 5 और ये +4 इक्वल टू 0। 1 और 4 5 आएगा, -5 एज इट इज़, 5 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे 0 मिला और ये ट्रू हो गया। तो ट्रू होने का मतलब ये है कि हमारे पास 0 इक्वल टू 0 बिल्कुल ट्रू है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ये x इक्वल टू -1 ठीक है। आप -4 पुट करके ट्राई कर ले। ठीक है, ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स सीखेंगे और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके यूज़ करके हम आगे जाएंगे। उस क्वेश्चन जो है कुछ सोल्यूशन जो है आपको देंगे और फिर फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्टली इस तरह हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि ये तीनों चैप्टर्स जल्दी जल्दी 10-15 दिन में सारे कवर हो जाए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, शुक्रिया।